सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने ली महिला की जान। ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पेट में छोड़ा तौलिया। इन्फेक्शन की वजह से महिला की मौत हुई। श्रीनगर में सेना के काफिले पर हमला। फायरिंग में सेना के 8 जवान शहीद। कल प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जा रहे हैं कश्मीर। और हिट एंड रन केस में बढ़ी सलमान खान की परेशानी। दबंग पर चलेगा गैर इरादतन हत्या का मुकदमा। 10 साल की हो सकती है सजा। आपदा से मचा हाहाकार, हर तरफ मची चीख पुकार। सियासी रोटियां सेकने पर हुआ बवाल। हर कोई पूछे यही सवाल, गुनहगार कौन? नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार का दौर देखा जा रहा है। जो जिंदा थे उनमें से कई को बचा लिया गया, लेकिन कईयों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आपदा में सवाल राहत और बचाव कार्यों पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल सूबे की कानून व्यवस्था पर भी उठ खड़े हुए हैं। जो लोग जिंदा बचे उनके साथ जंगलों में लूटपाट की गई। यहां तक कि लोगों ने मुर्दों को भी नहीं बख्शा और कई शवों को काट छांट कर, किसी के हाथ काटे, किसी का गला काटा, किसी की उंगलियों को प्लास से तोड़ दिया गया। आरी चलाई गई और उन शवों को क्षत विक्षत करके अंगूठी, माला, कंगन, कुंडल, बाकी चीजें काट काट कर निकाली गई। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कहते हैं कि ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई, लेकिन वहां से वापस निकल कर आए लोग चीख चीख कर बता रहे हैं कि अंधेरगर्दी मची हुई है। जमीनी स्तर पर भी और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बयानों की अंधेरगर्दी। इधर लाशों पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस के युवराज को आखिरकार 8 दिनों के बाद आपदा की याद आई और अभी तक यूरोप में छुट्टियां मना रहे युवराज अचानक उत्तराखंड पहुंच गए। बिग बुलेटिन में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। दिल्ली में अमिताभ अग्निहोत्री हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। आपको देहरादून लेकर चलेंगे। हमारे साथ अविकल थपलियाल हमारे स्थानीय संपादक हैं। उमेश अग्रवाल आप बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे और हमारे साथ कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता शूरवीर सजवाण साहब मौजूद हैं। कई बार शूरवीर की जो वीरता है, इससे खुद कांग्रेस के जो नेता हैं वो घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, लेकिन शूरवीर साहब असली वीर हैं, इसलिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करना छोड़ते नहीं हैं। आज भी मैं भाई शूरवीर साहब से ईमानदारी भरी, इंसानियत भरी इस वीरता का मुजाहिरा देखना चाहूंगा। आप सभी का बहुत स्वागत है। सूबे में आपदा ने हजारों लोगों की जान तो ले ही ली है, साथ ही साथ इस आपदा के बाद मचे लूटपाट ने सूबे की कानून व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर सूबे में फैली इस अव्यवस्था की वजह क्या है? उत्तराखंड में आपदा के शिकार हुए लोगों को आपदा का गहरा जख्म मिला है। हालांकि इन पीड़ितों को मिले जख्मों की टीस उस वक्त और बढ़ गई जब इनके इन जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय इनके साथ जमकर लूटपाट की गई। आपदा के दौरान जो लोग जंगलों के रास्ते खुद को बचाने की कोशिशों में जुटे थे, उनके साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार हुआ बल्कि जमकर लूटपाट भी की गई। हालात तो ये हैं कि इंसानियत के इन लुटेरों ने शवों के बदन पर पड़े कपड़ों और गहनों तक को नहीं छोड़ा। पुलिस से मिली अब तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 5 नेपालियों के पास से 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। एक अन्य घटना में साधुओं के पास से 3 करोड़ की रकम बरामद की गई। 23 जून को गिरफ्तार किए गए एक साधु के पास से 24 लाख की रकम बरामद की गई। आज तक इस देहू में कभी ऐसा नहीं हुआ था, जो पहली बार हुई है कि इतने लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के लोग हैं, इसमें कुछ नेपाल के आए हुए लोग पकड़े गए हैं बीच में, और अन्य ऐसे जब भाग दौड़ मचती है तो स्वाभाविक लूटपाट भी कर सकते हैं। और ये ऐसी दुखद घटनाएं हैं जो भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। इन चीजों को सख्ती से रोका जाना चाहिए भविष्य में। साफ है कि आपदा की घड़ी में मची इस लूटपाट ने इंसानियत तक को शर्मिंदा कर दिया है। सूबे की कानून व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तराखंड की जनता की सुरक्षा का जिम्मा आज भी राजस्व पुलिस के हाथों में है। वही राजस्व पुलिस जो आज भी पटवारियों के भरोसे ही चलाई जाती है।
खुद सूबे के मुखिया मानते हैं कि सूबे की पुलिस को आधुनिक और व्यवस्थित करने की जरूरत है। अब जो हमारे मांग है कि थाने बनने चाहिए, थाने और बनने चाहिए, इनका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, ये एक विषय है, गंभीर विषय है, जिसपे कि हम निर्णय लेने के आसपास आ रहे हैं। सूबे के मुखिया की तरह ही सूबे की विपक्षी पार्टियों का भी यही मानना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है। बहुत सारा असामाजिक तत्व भी इसका लाभ उठाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और असामाजिक तत्व ये जब घटनाएं घटती हैं तो निश्चित है कि कुछ का ध्यान उधर जाता है, लूटपाट का, क्योंकि कारण क्या है कि एक तो पुलिस के उसमें बहुत कम क्षेत्र इस प्रकार का आता है। जाहिर है जिस सूबे में कानून व्यवस्था ही व्यवस्थित नहीं है, वहां मौका मिलने पर असामाजिक तत्व अपना सिर उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसा ही कुछ आपदा के दौरान भी हुआ। आपदा के दौरान मची इस लूटपाट ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया है, बल्कि देवभूमि के सिर को भी शर्म से झुका दिया है। उत्तराखंड में आई आपदा ने सबको झकझोर कर रख दिया है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस के साथ साथ राजस्व पुलिस को भी मजबूत किया जा सके, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए एक एक करके चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले भाई शूरवीर सजवान साहब के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगा और हम आज इस डिस्कशन की दिशा को बहुत पिन पॉइंटेड रखेंगे, बहुत फोकस्ड रखेंगे। वो दिशा क्या होगी, किस जगह हम अपनी इस चर्चा को लेकर जाना चाहते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या होगा, वो सब कुछ तय है। हम चाहेंगे अमिताभ जी पहले आप जरा खेल के नियम बता दिए। देखिए, आज जब ये विषय हम लोग चुन रहे थे अतुल जी, तो एक पिछले कुछ दिनों से ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश हुई कि मानो उत्तराखंड में सारे लोग मानवता से मुंह मोड़ लिए हैं, मानो उत्तराखंड में सब तरफ लूटपाट का हाहाकार है। ये सच नहीं है, ये अर्ध सत्य भी नहीं है। उत्तराखंड से जो भी लोग आपदा से बचकर आए हैं, जितने भी लोगों से हम लोगों का साक्षात्कार हुआ, मेरे ख्याल से कई सौ लोगों से हम लोगों ने बात की होगी, हर आदमी ने कहा वहां के गरीब गांव वाले ने रात भर हमारी मदद की। हर आदमी ने कहा कि वहां के सामान्य जन ने हमारी मदद की, जितना राशन उसके घर में था सब बना के खिला दिया। ये वहीं के लोगों ने किया। अगर ये तस्वीर दिखाई जाए, ये तस्वीर बताने की कोशिश की जाए किसी कॉर्नर से कि नहीं उत्तराखंड का आम आदमी बेईमान हो गया, तो मैं इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। मैं इस बात का पूरी दृढ़ता से प्रतिरोध करूंगा। ये आम आदमी है उत्तराखंड के, जो वर्षों वर्षों से लाखों तीर्थयात्रियों को अपनी सुविधा और सेवा प्रदान करते हैं। ये जितनी भी वारदातें हो रही हैं, ये वैसी ही वारदातें हैं। आप किसी भी पुण्य क्षेत्र में चले जाएं, बड़े से बड़े पुण्य क्षेत्र में चले जाएं, काशी में भी लोग मंदिर के बाहर जेब काट लेते हैं, अयोध्या में भी होता है, कांचीपुरम में भी होता है। इसके लिए पूरे राज्य को कलंकित नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड की जनता को नमन करने आया हूं। एक हां, यह बात जरूर है कि तंत्र पर सवाल भी उठाएंगे हम लोग। ये पूछेंगे कि जो चंद लुटेरे हैं, चंद राक्षस हैं, उनका फ्री मूवमेंट कैसे हुआ? कहां है पुलिस, कहां है सिस्टम? लोग लाशों तक कैसे पहुंचे? ये सवाल उठता है। लाशों के सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है? जिसने आपकी जमीन पर देह त्यागा, उसके अंतिम संस्कार तक जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल भी उठाएंगे। और ये सवाल भी उठाएंगे कि राजनेता वहां जा रहे हैं, फोटो खिंचाने जा रहे हैं, दावा करने जा रहे हैं या मदद कर रहे हैं। और हम ये सवाल भी उठाएंगे कि 2000 तक ये जो जमीन उत्तर प्रदेश की हिस्सा थी, एक ही परिवार था, एक ही आंगन था, बंटवारा नहीं हुआ था घर का। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां क्यों नहीं आए? ये सवाल भी उठता है। हम लैपटॉप बांटने जा सकते हैं, लैपटॉप बांटने का काम 4 दिन बाद भी हो सकता था, लेकिन उत्तराखंड के आंसू पोंछने के लिए आना चाहिए था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा वेदना महसूस होनी चाहिए थी लखनऊ को,
क्योंकि देहरादून और लखनऊ का नाभिनाल का संबंध रहा है, नाभिनाल का। ये सवाल भी हम उठाएंगे कि क्यों नहीं आए जी। इस दायरे के भीतर मैं चाहूंगा आज हम लोग चर्चा करें। जी भाई सूरवीर जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आजकल मैंने देखा कि आज अचानक से उत्तराखंड कांग्रेस में राहुल गांधी जी की आमद से एक जोश आया है, सरकार में भी एक जोश आया है और राहत कार्यों को अचानक से दुगनी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये खबर मेरे पास आई है, सत्य है क्या? जनाब, ये तो शुरू के दिन से, जब से यहाँ ये विपत्ति आई है, ये विपत्ति कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए विपत्ति आई है। पूरे देश के लोग वहां आए थे। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा अग्निहोत्री जी का कि उन्होंने उन लोगों पर भी उंगली उठाई है और उन पर सवाल किए हैं जो लोग आज उत्तराखंड की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। उत्तराखंड देश का मुकुट है, हिमालय, और शूरवीर जी, उत्तराखंड के लोगों पर कोई उंगली उठाए। शूरवीर जी, मैं पूरी विनम्रता से आपसे ये निवेदन करूंगा कि आज सबसे ज्यादा बोलने का मौका आप ही को दिया जाएगा, और लेकिन जो सवाल हो उस सवाल की परिधि में ही हम अपना जवाब दें। मैं वही निवेदन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का वर्कर हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो, जो यहां का नागरिक है, हर नागरिक अपनी सामर्थ्य अनुसार कोशिश कर रहा है बाहर से आए हुए लोगों की मदद करने के लिए, और हमारी सरकार मुस्तैदी से लगी हुई है। कुछ कमियां हो सकती है, हम उसको स्वीकार करेंगे। हाँ। उन कमियों को भी स्वीकार करेंगे, किंतु मुस्तैदी से लगे हुए हैं हमारे प्रमुख सचिव गृह से लेकर ओम प्रकाश से लेकर के, और हमारे उमाकांत पवार को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो पूरे प्रदेश से उनके नेटवर्किंग है। नहीं, मेरा सवाल और हमारे पुलिस के अधिकारी। शूरवीर जी, देखिए, मैं आपसे, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा कि हम इस आपदा की घड़ी में पूरी ईमानदारी और सजगता बरतें और हम बहुत पिन पॉइंटेड सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें ताकि जनता को समझ में आए। मैंने सिर्फ इतना कहा, पूरी ईमानदारी से आपसे पूछा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे थे, जैसा आप लोग लगातार दावे कर रहे हैं। सरकार और संगठन के स्तर पर माननीय राहुल गांधी जी के औचक दौरे से इन प्रयासों में दुगनी गति आई होगी, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। निश्चित रूप से। अच्छा। वैसे तो शुरू के दिन से सोनिया जी और प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए, हाँ। उन्होंने बहुत गंभीरता से इसको लिया। हाँ। केंद्र सरकार का हर मंत्री, गृह मंत्री से लेकर के, हाँ। और जो केंद्र सरकार के हर मंत्री ने भी, और केंद्र सरकार ने जिस तरह से इस आपदा को गंभीरता से लिया है, हाँ। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, और अब राहुल गांधी के आने से निश्चित रूप से जवानों में और स्फूर्ति आई है। हाँ। और हम जिस सेवा में लगे हैं, उस सेवा में और दुगनी ताकत के साथ मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी नेताओं को ऐसी सेवा करने का मौका जीवन में कभी ना मिले। जी। मैं परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करूंगा। कल मैं मथुरा में था, बांके बिहारी के दर्शन किए और यही मैंने अरदास की उनसे कि ऐसी आपदा में नेताओं को बयानबाजी करने का, नेताओं को इस विपत्ति के वक्त टूरिज्म, हवाई यात्रा जिसे हम कहते हैं, वो आपदा टूरिज्म का भी मौका ना मिले। ये आपदा पर्यटन है कि प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ये हेलीकॉप्टर पे, हवाई जहाज पे घूमकर और मीडिया कैमरों को अपने साथ विमान में बैठाकर और खबरें दिखवा रहे हैं अलग अलग चैनल्स पर। ये आपदा पर्यटन है। माननीय राहुल गांधी जी दिल्ली से 2.5 घंटे की उड़ान के बाद जैसे ही पहुंचे, उनका विमान लैंड किया, हेलीकॉप्टर लैंड किया, अचानक से वो थक गए और उनको गेस्ट हाउस में रेस्ट करने के लिए लेकर जाया गया। 3 घंटे जब उन्होंने रेस्ट किया, उसके बाद गौचर की तरफ गए। भैया, ऐसी आपदा में सेवा करने का मौका तो हर कोई चाहेगा। आज फेसबुक पे जब ये सवाल अमिताभ जी ने पोस्ट किया, मैंने पोस्ट किया, तो शूरवीर साहब मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो शब्द
असंसदीय बताया जा सकता है, लेकिन वो है संसदीय। यह कहा गया कि ऐसे आरामखोर नेताओं को वहां नहीं जाना चाहिए। यह मैं हा नहीं बोल रहा हूं, यह आ बोल रहा हूं। आरामखोर, जिनको आराम की ज्यादा